धार्मिक साहित्य प्रकाशित करना कोई इंसान विरोधी होना नहीं है, कोई दलित विरोधी होना नहीं है, कोई स्त्री विरोधी होना नहीं है। कुछ किताबों से रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलता है, कुछ किताबों से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। वो बात तो सही है, लेकिन वो किताबें इसीलिए छापी जा रही हैं। यह एक हिंदी समाज जो है, वह जब भी पुरस्कार मिलता है तो बहुत हड़बड़ाता है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना कोई इंसान विरोधी या दलित विरोधी संस्था को पुरस्कृत करना है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने के बाद से भारत में विवाद का माहौल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना ठीक वैसे है जैसे गोडसे या वीर सावरकर को देना है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई गीता प्रेस को पुरस्कार देना कट्टरपंथ को पुरस्कार देना है। कट्टरपंथी, स्त्री विरोधी, दलित विरोधी और इंसान विरोधी विचारों को आगे बढ़ाना है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हिंदी के विद्वान, गोरखपुर के बाशिंदा और प्रति कुलपति चितरंजन मिश्र है। वह गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। उनकी पूरी उम्र गोरखपुर और गीता प्रेस के आसपास ही गुजरी है और उस जनजीवन और उनके काम को समझते हैं। चितरंजन जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और देश जानना चाहेगा कि क्या गीता प्रेस को पुरस्कृत या गांधी शांति के नाम पर, गांधी के नाम पर किया जाना एक तरह के कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जी। कि गीता प्रेस जो प्रकाशित पुस्तकें हैं या गीता प्रेस की जो भूमिका है, वह भूमिका मनुष्य विरोधी भूमिका या दलित विरोधी भूमिका। तो उसने दलितों के पक्ष में न कुछ किया हो, ये बात हो सकती है, लेकिन उसने दलितों के विरुद्ध कोई मुहिम छेड़ी हो या किसी मुहिम में खुलकर सामने आया हो, ऐसा कोई इतिहास मेरी जानकारी में नहीं। गीता प्रेस की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जो उसके संस्थापक थे, जयदयाल गोविंददास के सहयोग से उन्होंने वो गांधी जी के साथ स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें इस भूमिका में रखा और उनसे कहा कि तुमको धार्मिक साहित्य प्रकाशित करना। धार्मिक साहित्य प्रकाशित करना कोई इंसान विरोधी होना नहीं है, कोई दलित विरोधी होना नहीं है, कोई स्त्री विरोधी होना नहीं है। इसलिए नहीं है कि धर्म का संबंध मनुष्यता के विरोध से नहीं। कुछ किताबों से रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलता है, कुछ किताबों से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। वो बात तो सही है, लेकिन वो किताबें इसीलिए छापी जा रही हैं। यह विवाद पुरस्कार मिलने के साथ ही शुरू। हिंदी समाज जो है, वह जब भी पुरस्कार मिलता है तो बहुत खड़बड़ाता है। जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तो हिंदी समाज में एक खड़बड़ाहट होती है। इसलिए यह स्वरों की बहुलता का आदर करने वाला समाज। स्वर बहुलता इस समाज की विशेषता है। स्वर बहुलता इस समाज की विशेषता है
तो जाहिर है कि सभी स्वर आपके स्वरों के साथ ही नहीं मिल सकते। सब लोग एक साथ मिलकर हुआ हुआ करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर विचार नहीं व्यक्त करते। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलना कोई इंसान विरोधी या दलित विरोधी संस्था को पुरस्कृत करना है। लेकिन आपको। जयराम रमेश जी। जी। मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये है कि अगर एक संस्था। आ, जी। जी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या गीता प्रेस ने अपने किताबों के जरिए भारत में हिंदू कट्टरपंथ का बढ़ावा नहीं दिया? क्या गीता प्रेस ने अपनी किताबों के जरिए समाज में अंधविश्वासी मूल्यों के जरिए लोगों को परंपरावादी और विवेकहीन बनाने का साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक चेतनशीलता से दूर नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको स्वाधीनता आंदोलन के तमाम आंदोलनकारियों को इसी धारा में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंट्राडिक्शन सब जगह है। आप गोखले को भी खारिज करेंगे, आप विवेकानंद को भी खारिज करेंगे, आप महात्मा गांधी को भी खारिज करेंगे। प्रश्न यह है कि रामचरितमानस का क्या कोई दूसरा संस्करण किसी के पास है? वाल्मीकि रामायण भी छापा है गीता प्रेस ने, अध्यात्म रामायण भी छापा है गीता प्रेस ने, ईसावास सोनिपत भी छापा है गीता प्रेस ने, महाभारत भी छापा है गीता प्रेस ने। इन किताबों से क्या अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है? क्या सभी किताबें अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं? क्या कट्टरपंथ, एक तरह के कट्टरपंथ का मुकाबला दूसरे तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर किया जाएगा? आप एक जगह की कट्टरता को, मैं पूछ रहा हूँ, क्या जयराम रमेश यही टिप्पणी महात्मा गांधी के विचारों के बारे में कर सकते हैं, जिनके यहाँ वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, जिनके यहाँ ईश्वर की भक्ति का बाकायदा संदेश है? भक्त होना कट्टर होना नहीं होता है, बल्कि भक्त होना पुरोहितवाद के भी खिलाफ होता है। मैं बता दूं, शायद तमाम लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि गीता प्रेस और गीता वाटिका का जो पूरा समुदाय है, जहां हनुमान साहब पोद्दार रहते थे, उस परिसर में कोई अनुष्ठान नहीं, वहां अनुष्ठान होता ही नहीं। और हनुमान साहब पोद्दार ने पद रत्नाकर में इस बात को लिखा है कि अनुष्ठान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था में हस्तक्षेप करना। तुलसीदास की भी बहुत सारी बातें ईश्वर के और भक्ति के पक्ष में हैं, लेकिन उसी में से हम ऐसे जीवन मूल्यों की खोज भी करते हैं जिनसे मनुष्य का उदात्त विवेक प्रभावित, या जिसने मनुष्य के उदात्त विवेक को प्रभावित किया है। तो अब मैंने अभी सवेरे किसी से बातचीत में कहा है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न छू, और अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। हम लोग धूप के अति से इस समय जूझ रहे हैं। तो जो ये जो अति है, यह अतिवाद हर क्षेत्र में खतरनाक।
तो या अगर धर्म के क्षेत्र में भी जी खतरनाक होता है, तो विचार के क्षेत्र में भी खतरनाक होता है, तो वैज्ञानिक मूल्यों के क्षेत्र में भी खतरनाक होता है कि आप विज्ञान कहाँ से मानेंगे और कहाँ से नहीं मानेंगे। विज्ञान को तकनीक के साथ, तकनीक को भोग के साथ जब आप जोड़ेंगे, जब विज्ञान का अनिवार्य पक्ष तकनीक हो जाएगा और तकनीक का अनिवार्य पक्ष भोग हो जाएगा, तो हम इसे कैसे स्वीकार करेंगे। जी। आप, जी, आप पर कुछ कह रहे थे। गांधी का जो अपना दायरा रहा जिसमें वह खुद कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, वह धार्मिक मठाधीशी कहें या धार्मिक एक रास्ता कहें या अधिनायकत्ववाद कहें, धार्मिक उसके खिलाफ थे। जबकि गीता प्रेस जैसी संस्था धार्मिक अधिनायकत्व को बढ़ावा देती है, वह दूसरे धर्मों के जी बारे में नहीं, कुछ। जी जी नहीं, गीता प्रेस की कोई किताब ऐसी नहीं है जो दूसरे धर्मों के बारे में कोई खराब बात करती, मेरी जानकारी में कम से कम नहीं। धर्म, महाभारत में धर्म के बारे में भीष्म पितामह ने कहा कि अधर्म जो है वह अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताना, अधर्म जो है दूसरे धर्म की निंदा करना। जहाँ तक गीता वाटिका से मेरा मतलब आना जाना कभी रहा है विद्यार्थी जीवन में, मैंने वहाँ कभी दूसरे धर्म की निंदा नहीं की। गीता प्रेस ने कोई ऐसी किताब नहीं छापी, प्रकाशित की जिसमें दूसरे धर्म की निंदा की गई हो। हम उससे अर्थ ग्रहण कर लें, यह एक अलग। तो अगर जी, इस बात को हम समझें कि गांधी के नाम पर दिया गया पुरस्कार गीता प्रेस को कुछ गलत नहीं है, इस मामले में गांधी के विचार जैसे गीता प्रेस वर्ण व्यवस्था को कायम रखती है, गीता प्रेस हिंदू सनातन परंपरा के कायम रखने वाली पुस्तकों को छापती है, कल्याण में अनेकानेक कहानियां ऐसी छपती हैं, आलोचकों का भी यह कल कहना है। तो क्या गांधी भी इन मूल्यों कल्याण को मानते थे? कल, कल, कल्याण में नंद दुलारे वाजपेयी भी छपते थे। जी कल्याण में हिंदी के बड़े बड़े लेखक थे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह, देखिए, मामला ये होता है कि आप, गीता प्रेस अगर यही करने के लिए स्थापित किया गया और गीता प्रेस अगर यही कर रहा है तो एक भिन्न बात। लेकिन गीता प्रेस की किताबों से ऐसे संकेत भी ग्रहण होते हैं, यह एक भिन्न। जहां तक संकेत ग्रहण का सवाल है, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि गीता प्रेस ने मनुष्यता के विकास में क्या क्या किया। मैं कोई गीता प्रेस की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उसका वकील नहीं, पर मैं अंध अंध भक्ति का भी उतना ही विरोधी हूँ जितना अंध विरोध का। तो यह जो अंध विरोध है यह भी अविवेकी है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अगर आप अंध विवेक से किसी का विरोध करते हैं तो यह उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक अंधभक्ति है। इसलिए आज तक जो लोग गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर सवाल उठा रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता प्रेस के बारे में आज तक लिखा है, उसकी मनुष्य विरोधी भूमिका को रेखांकित किया है, उसकी वर्ण व्यवस्था की समर्थक भूमिका की निंदा की है। मुझे तो नहीं लग ऐसा लगता है कि जो लोग आज कह रहे हैं ऐसा, वे लोग इन गीता प्रेस की किताबों से निकलने वाले इसका विरोध किए हों। मैंने किया है, मैंने विरोध भी किया है। मैंने रामचरित मानस में सार्वजनिक रूप से गीता प्रेस में की गई टीका की एक आलोचना की, सार्वजनिक रूप से की है, देश विदेश के विद्वानों के सामने की। मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब यह नहीं है
कि जैसे अविवेकी अंध विरोध है, वैसे ही मैं अविवेकी भक्ति का परिचय दे रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यही बात अगर मनमोहन सिंह की सरकार ने या जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने या इंदिरा गांधी की सरकार ने गीता प्रेस के समय में गीता प्रेस को पुरस्कार मिला होता तो क्या जयराम रमेश यह बात कहते? यह इसे हर बात को सत्ता की राजनीति के साथ जोड़ना उतना ही खतरनाक है जितना हर बात को सत्ता की राजनीति से अलग करके थे। मेरा यह ऐसा सोचना है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि गीता प्रेस ने पुरस्कार जिस नियत से दिया गया हो, हाल में जाए पुरस्कार। मुझे पुरस्कार से न कोई खुशी है न कोई दुख है, मैं उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मैं इस बात की चिंता जरूर कर रहा हूं कि गीता प्रेस ने भारत के जितने प्रकाशक हैं सभी प्रकाशक पूंजीवादी व्यावसायिक संस्थान चला रहे हैं। उस पूंजीवाद से फूल फल रहे हैं जो पूंजीवाद मनुष्य का सीधे सीधे रक्त पी रहा है। मुझे शंभुनाथ जी की टिप्पणी याद आ रही है कि पहले पूंजीवाद रक्त का शोषण करता था, अब पूंजीवाद मनुष्य का घटाघट रक्तपान कर रहा है। उन प्रकाशकों ने जो अंध पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और लगातार उस चक्कर में पड़े हुए हैं, प्रगतिशील प्रगतिवादी विचारों के लोग क्या उन प्रकाशकों से अपनी किताबें छपवाने से इनकार करते हैं? चलिए, इस सवाल को करते हो तो जनता के बताइए। बीच आपके जरिए ले जाएंगे हम लोग, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये सर कि गीता प्रेस ने जिस वजह से उसको पुरस्कार मिला है शांति, सद्भाव और सामुदायिकता के विकास के, गीता प्रेस के जो 100 वर्षों के प्रयास हैं उसमें शांति, सद्भाव और सामुदायिकता के विकास को आप किस रूप में चिन्हित करते हैं? हाँ, ये सवाल है कि उसको हम किस रूप में चिन्हित करते हैं। ये हमारे अपने चिन्हांकन का विषय है और आपके अपने चिन्हांकन का विषय है। जरूरी नहीं है कि हम उसे उसी रूप में चिन्हित करें जिस रूप में आप उसे चिन्हित करना चाहते हैं, लेकिन मैं 3-4 ग्रंथों का हवाला आपसे दे रहा हूं कि जिन 3-4 ग्रंथों का मैंने नाम लिया और जिन बहुत सारे ग्रंथों का नाम मैंने नहीं लिया, उन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने में क्या गीता प्रेस की कोई भूमिका नहीं है? और क्या जन जन तक पहुंचने से, उन ग्रंथों के जन जन तक पहुंचने से मनुष्य के विवेक और उसके चित्त के निर्माण की कोई भूमिका नहीं है? अगर नहीं है तो बात गलत। अगर हम ऐसा मान लें कि रामचरितमानस जनता के बीच में गया, क्या रामचरितमानस की यह बिक्री इसी रूप में होती जिस रूप में गीता प्रेस के प्रकाशन से हुई है अगर वह व्यावसायिक प्रकाशनों के पास होता? अध्यात्म रामायण होता, वाल्मीकि रामायण होता, महाभारत होता, क्या उसका यही इस रूप में प्रचार प्रसार होता जिस रूप में आज गीता प्रेस की वजह से है? मैं उसकी इस भूमिका को रेखांकित और चाहता हूं कि इस भूमिका को भी रेखांकित किया जाए। उसने ऐसी किताबें भी छापी होगी जिससे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, तो उसमें उसकी बुद्धि का भी थोड़ा भ्रष्ट बुद्धि का भी दोष होता है और थोड़ी उस बात का भी दोष होता है। उदाहरण सभी तरह के होते हैं, हम उसमें से क्या चुनते हैं ये महत्वपूर्ण। जन ज्वार जनता की मीडिया।